टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे कितना आया है, यही ना है ये वाला, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस टेन एक्स, आइए माइनस माइनस प्लस एक्स अब माइनस सी टू, ये दोनों मिल के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही ना होगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1/3 टेन क्यूब एक्स और माइनस टेन एक्स अब प्लस एक्स, और ये C1 माइनस C2 एक कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे कि, समझ में आया। तो यहाँ से क्या करना होगा, हमको अलग अलग मानना होगा, इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि हम टेन स्क्वायर एक्स का तो जानते हैं ना इंटीग्रेशन, ठीक है। यहीं पे अगर हम टेन एक्स को टी मानते हैं तो हमको दिक्कत हो जाता, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स नहीं ना आ रहा है, इसलिए हम लोग यहीं पे टेन को टी नहीं मान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको अगर टी को टेन एक्स मान लेंगे तो हमको डी टी तभी मिलेगा जब सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स रहे, तभी डी टी मिलेगा, सही है। अब चलते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन, और कितना है 24 17 पे भी है, 17 16 8 क्वेश्चन और बनाना है नहीं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर में क्या है, साइन क्यूब एक्स अब प्लस क्यूब एक्स और डिवाइड बाई क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इस पूरे से पूरे में डिवाइड कर देंगे, साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट बंद है इधर, इधर क्या लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। अब ज़रा डिवाइड करो तो ये 2 यहाँ 3 है तो एक बचेगा, तो एक बच गया साइन एक्स, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक कॉस एक्स लिख देते हैं इसके साथ, और एक अलग से यहाँ मल्टीप्लाई, देखो तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है, और प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स और एक कटेगा तो ऊपर एक कॉस एक्स बचेगा, और नीचे साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स 2 है तो साइन एक्स इंटू 1/sin x ऐसा लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, तो अब देखो जरा, अब तो दिखाई दे दिया होगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स, और 1/cos क्या हो जाएगा सेक एक्स, अब प्लस कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स, और इंटू 1/sin cosec x अब डी एक्स। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स अब प्लस सी, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 18 नंबर पे, आई होप इतना क्लियर होगा, ये साफ साफ हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसमें इसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, ऐसा आज के पहले क्वेश्चन बनाए थे। नीचे अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो क्या करते हैं हम जनरली, अगर अलग अलग रहे तो इसमें इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब 18 नंबर देखते हैं, 18 नंबर में क्या है cos 2x अब प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, cos 2 थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो cos 2x है तो 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स होगा एंगल हाफ, और यहाँ से पहले से दिया हुआ है हमको 2 sin स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये 2 sin स्क्वायर एक्स 2 sin स्क्वायर एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या 1/cos स्क्वायर एक्स, यानी 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा tan x प्लस
सी। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या है? 19 नंबर है 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन देखने से तो साफ दिखाई दे रहा है कि सेक में बदलेंगे और tan में बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉस क्यूब है, अगर डिवाइड में है ना तो सेक में बदलना आसान है, तो हम और सेक में जब बदलेगा तो एक tan भी लाना होगा, ताकि tan थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। इसी के चलते क्या करेंगे हम, tan और सेक में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 1/sin x है, तो इसमें क्या करना होगा हमको tan लाने के लिए? cos x से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब डिवाइड कर दिए तो क्या करना होगा? एक मल्टीप्लाई भी करना होगा, और पहले से मेरा क्या है? cos क्यू एक्स है इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे? ये 1/ ये कितना आ जाएगा? tan x, और ये cos के पावर 4x, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec के पावर 4x। तो sec के पावर 4x को क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब लिखने से फ़ायदा क्या होगा? एक सेक स्क्वायर को हम बदल दिए एक सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाई क्या है? tan x है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब हम लोग मान लेते हैं लेट t बराबर tan x। ठीक है, तो क्या होगा? dt बराबर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा, tan x का डिफ्रेंसिएशन। तो अब ये रिप्लेस करेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, और सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? dt। अब क्या करेंगे? अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी 1/t और प्लस टी, इसमें डिवाइड करेंगे 1/t, इसमें डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, तो कितना हो जाएगा? t, तो dt। अब 1/t का लॉग मोड t और प्लस टी का टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, और t क्या माने हैं? tan x, तो t के जगह पे क्या रख देंगे? tan x। वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या है देख लेते हैं। ये तो लग रहा है जैसे कि बनाए हैं अभी अभी। cos 2x है और डिवाइड बाई cos x और प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ठीक है, सोचो ज़रा क्या करेंगे। बहुत इजी है। cos 2x है, तो cos 2x से जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग? cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस बउआ जी यही लिखेंगे कि cos 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे x, डिवाइडेड बाई क्या है? cos x प्लस साइन x का क्या है? होल स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो लिख देते हैं a प्लस बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो एक और ये पूरा एक कट जाएगा, नीचे स्क्वायर है, यानी स्क्वायर का मतलब दो प्रोडक्ट में, और ऊपर एक है कट गया, तब क्या बच जाएगा? कॉस माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कहाँ गया मिटाने वाला? तो मेरा क्या बच रहा है वहाँ पे? अब लग रहा है देखा हुआ कैसा अभी अभी जस्ट बनाया है। ऊपर क्या बच जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला को टी मानेंगे। ऐसा कितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग बना लिए? नीचे वाला को टी मानेंगे तो ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? सॉरी, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब थोड़ा सजा दो यार, पहले कॉस एक्स लिख लेंगे या फिर
साइन एक्स लिखेंगे तो उसके आगे माइनस लगेगा क्योंकि माइनस है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि ऊपर डी टी हो जाएगा और नीचे टी हो जाएगा, तो इसका कितना होता है लॉग मोड टी प्लस सी। अब भैया टी की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, मोड बंद प्लस सी। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग 21 पे। 21 अगर आपको इन्वर्स ट्रिगो आता है तो एक लाइन में बन जाएगा, अगर नहीं आता है तो सोचते समझते रह जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स एक्स, अंदर में क्या है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और ये है 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखो यार, यहाँ से आप ऐसे लिखो साइन इनवर्स एक्स, अंदर में क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस एक्स होता है, आप 90 डिग्री भी लिख सकते हो इंटू डी एक्स, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है, सिर्फ थीटा होता है, थीटा मतलब π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब π/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और किसका इंटीग्रेट करेंगे एक्स का, सॉरी डी एक्स का, और माइनस फिर किसका इंटीग्रेट करेंगे एक्स का। अब π/2 बाहर इंटू एक्स, और इसका कितना हो जाएगा x²/2 और प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, कुछ अलग कंसेप्ट भी सीखेंगे। ये समझ में आया। साइन इनवर्स, भाई साइन इनवर्स और साइन थीटा बराबर कितना होता है थीटा। ये अलग बात है कि थीटा किसके किसके बीच में रहना चाहिए, थीटा किसके बीच में रहना चाहिए -π/2 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो साइन ये हट जाएगा तो थीटा हो जाएगा ना, तो थीटा। अब π/2 बाहर, एक्स डी एक्स का कितना हो जाएगा एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा x²/2। अब चलते हैं 22 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, मतलब इस पर लिख दो यार, स्टार मार्किंग कर लो, बार बार रिवीजन करना। x-a और cos x-b इंटू डी एक्स। देखो यार अब क्या है, दोनों प्रोडक्ट में है, ठीक है। अगर ये बटा में नहीं रहता, ऊपर रहता तो ऊपर रहता, अगर ये नहीं रहता तो यहाँ क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करते और 2 से डिवाइड करते और 2 cos a इंटू cos b पे तोड़ के हम शायद बना सकते थे, ठीक है, शायद क्या उसी तरह बनाते ही। लेकिन ये क्या है 1 डिवाइड में है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो हमको करना होगा कि अगर हम ऐसा, पहले ऐसा एक चीज़ समझाते हैं यहाँ पे, x - a है, ठीक है, और -x+b मतलब -x - b मतलब एक एंगल में से दूसरा एंगल घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं अभी हम समझाएंगे। घटा रहे हैं तो क्या बचेगा ज़रा देख लेते हैं। तो x - a या -x+b कट जाएगा तो क्या बचेगा b - a। क्यों कर रहे हैं ऐसा अभी समझ में आएगा। तो b - a है क्या, कांस्टेंट है ना क्या। तो किसी कांस्टेंट से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा इक्वेशन में, नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कि हम ऊपर साइन b - a से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन b - a से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा 1 हो जाएगा और क्वेश्चन ज्यों का त्यों इंटू cos x - b इंटू डी एक्स। देखो ऐसा क्यों किए अभी 2 मिनट बाद समझ में आएगा। पहले ये समझना ज़रूरी है कि b - a ही कांस्टेंट क्यों लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहला एंगल को दूसरा एंगल से माइनस करेंगे। माइनस हमको इसलिए करना है क्योंकि x कटाना होगा, वेरिएबल का कटाना है हमको। यहाँ x है, यहाँ भी यहाँ +x है, यहाँ +x है, तो घटाएंगे तभी तो x कैंसिल होगा ना। तो अब घटा दिए तो क्या बचेगा b - a। अब b - a कांस्टेंट हो गया, कोई वैल्यू है।
अब साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको बाहर निकाल लो तो 1 क्या आ जाएगा, साइन बी माइनस ए, और यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा, साइन बी माइनस ए। तो साइन बी माइनस ए की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी, और नीचे जो है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। आप कहोगे ये क्या कर दिए, तो बउआ जो b माइनस ए आया था वो क्या हुआ था, पहला एंगल में से दूसरा एंगल को घटाए ही तो थे ना, यही ना पहला एंगल है और दूसरा एंगल घटाए थे, तो इसीलिए हम क्या कर दिए एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख दिए। अब ऐसा क्यों किए अभी थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा जब इस पर फार्मूला लगाएंगे। अब ये क्या हो गया कि ये मेरा एंगल ए हो गया और ये एंगल क्या हो गया, बी हो गया। तो साइन ए माइनस बी के फार्मूला पे टूटेगा ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो ये बाहर है तो बाहर लिख देते हैं। अब इंटीग्रेशन का साइन देंगे, अब ये साइन ए माइनस बी पे तोड़ेंगे तो क्या होता है, साइन ए यानी एंगल ए है, साइन ए एक्स माइनस है इंटू कॉस बी। अच्छा ए माइनस बी है ना, तो साइन ए इंटू कॉस बी यानी कॉस बी, बी के जगह पे क्या लिखेंगे एक्स माइनस बी, और माइनस माइनस है तो माइनस क्या लिखेंगे, अगला बार साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, यही ना फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्लियर है, डिवाइडेड बाई ये ज्यों करते हो कॉस एक्स माइनस ए। अब देखो ये तो चलो लिख देते हैं एक बार, कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है डी एक्स, ये ब्रैकेट बंद कर दो भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखिए कुछ नहीं किए हैं कि ये क्या है, हम b माइनस ए से डिवाइड किए हैं, फिर b माइनस ए को क्या लिखेंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये पहले हम समझा चुके हैं, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। अब a माइनस बी पे ब्रेक करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस टोटल टर्म से इस टोटल में डिवाइड करेंगे और इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करो साइन b माइनस ए डिवीजन, इस टोटल से टोटल में डिवाइड करेंगे यानी एक्स माइनस साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, अब माइनस है साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए और डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ब्रैकेट बंद। अब ये लंबा जाएगा ही, ठीक है, क्या होगा लंबा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं है, ट्रियो क्लियर है तो सब समझ में आ गया होगा। यहीं से कहानी कि साइन ए इंटू साइन बी जैसे ही ब्रेक करेंगे तो साइन ब्रेक करेंगे और अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, यहाँ कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा। देखो तो अब क्या होगा 1/sin और b माइनस ए, अब यहाँ पे क्या बचेगा tan एक्स माइनस ए और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ भी tan बच जाएगा tan एक्स माइनस बी। अब tan x का इंटीग्रेशन तो भाई सब लोग जानते हो ना, यहाँ क्या लिखेंगे 1/sin a माइनस बी। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log होता है, log sin x, log sec x होता है ना, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। तो log मोड में sec x की जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस ए, ठीक है, माइनस फिर से क्या लिखेंगे log से मोड में sec x की जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस बी, मोड बंद और प्लस एक कांस्टेंट। अब log a माइनस
लॉग बी कितना होता है, लॉग ए बाई बी। तो अगले स्टेप में आप चाहो तो उसको डिवाइड में भी लिख सकते हो। देखो ऐसे साइन ए माइनस बी और लॉग मोड में ए बाई बी, यानी सेक एक्स माइनस ए डिवाइड बाई सेक एक्स माइनस बी और ब्रैकेट 1 प्लस सी। अब इसको चाहो तो आपस में कॉस में भी चेंज कर सकते हो। इतना ही फिलहाल आंसर रन देंगे, या कॉस में लाना चाहते हो तो कॉस में भी आप ला सकते हो। कॉस में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यानी कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा तो कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, बस इस चैप्टर को एंड होने में 2 क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग पास, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा ए माइनस बी माइनस ए क्यों लिखे हैं। अब जस्ट यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी कॉस, और फिर फार्मूला यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लगा देंगे, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो टैन में बदल जाएगा। टैन का हम लोग जानते हैं लॉग होता है, लॉग से ए एक्स होता है, और फिर लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो जाएगा, लॉग ए बाई बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर ऑब्जेक्टिव है, ये तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है, और डिवाइड बाई क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और ये तो जानते हैं हम क्या करेंगे, इस टोटल से टोटल में डिवाइड कर देंगे। चलो लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस फिर कॉस स्क्वायर एक्स में किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स। अब ये साइन स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस ये कॉस कट जाएगा तो 1 बाई साइन, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा, कॉस सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बच गया, डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन कितना होता है, tan एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं माइनस कॉट एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है मेरा 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, ई टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। देखो यार, हमको तो क्लियर दिखाई देगा कि किसको क्या मानना है। हमको दिखाई दे रहा है जो एंगल में है, अगर उसको हम लोग मान लेंगे तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ई टू पावर एक्स है ना क्वेश्चन में, हाँ ई टू पावर एक्स ही है। इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स इंटू ई टू पावर एक्स। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तब हम लोग क्या मानेंगे, इसी को टी मान लेंगे। आपको डिफ्रेंसिएशन क्लियर है तो समझ में आ जाएगा कि इसको क्या मानना है।